हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास 10th के स्टूडेंट तो आप लोगों के लिए मैं साइंस का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेट ए है और यहाँ पे इसका प्रश्न संख्या जो है वो है 21। तो चलिए हम लोग ये वीडियो देखना शुरू करेंगे। इसमें अब जो 21 है, अगर आपका 21 यहाँ पे होगा तो सारा क्वेश्चन सीरियल वाइज मिल जाएगा। अन्यथा अगर वो अलग नंबरिंग होगा तो यहाँ पे जैसे मेरा 1 नंबर में क्वेश्चन है वो आप लोग का कुछ अन्य नंबर में होगा। किसी के 10 में होगा तो किसी के 20 में, किसी के 22 में। इस तरह से सिर्फ नंबरिंग चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन यही रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे वैद्युत संयोजक यौगिक जल में प्रायः होता है। तो वैद्युत संयोजक यौगिक हमेशा जल में विलय होता है। अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो होता है अम्लीय क्षारीय। यहाँ पे गलती से लगा हुआ है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, यानी इथेनॉल का अगर हम लोग सूत्र देखेंगे तो इथेनॉल का सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। अगला CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं तो एल्डिहाइड। अगला निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, तो ये होता है एल्काइन का। अगला हम लोग देखेंगे अगला सवाल, तो यहाँ पर है CnH2n+2 किसका है, तो ये होता है एल्केन का, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्नलिखित में से कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो योगशील अभिक्रिया अगर बात किया जाए तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, तो इसमें सभी। ठीक है, छींक आना, आँख का झपकना, मिठाई देख करके मुंह में पानी आना, ये सभी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से हुई, तो एक्टोडर्म से। अगला हम लोग देखेंगे तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स। अगला है जैविक अभिक्रियाओं के बीच समुचित संयोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है समन्वय एवं नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। अगला हम लोग देखेंगे तो ग्वाइटर रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आता है इंसुलिन का स्राव होता है तो अग्नाशय ग्लैंड से या अग्नाशय के द्वारा। अगला है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो ये बनता है जाइगोट। अगला हम लोग देखेंगे तो पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं तो परागकोश। अगला है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय के दीवारें बनती है, तो ये बन जाती है फल। अगला हम लोग देखेंगे तो इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो इसमें से सभी जो दिया गया सभी अलैंगिक जनन की विधि है। अगला है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो ये हो जाएगा आपका पुष्प का कौन सा भाग, तो ये होता है पुंकेसर। अगला हम लोग देखेंगे अगला सवाल, तो ये होगा माँ के रुधिर से पोषण मिलता है तो भ्रूण को। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। अगला है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी। अगला है निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है, तो मलेरिया परजीवी में। अगला हम लोग देखेंगे तो किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष को। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोल्ट। अगला लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल यानी रेटिना पर। अगला है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु दिखाई पड़ती है, इसलिए इसमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अगला हम लोग देखेंगे तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होगी, तो लगभग 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो ये होता है V बराबर IR, यानी कि R बराबर V/I। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो 0.4 एम्पियर।
अगला हम लोग देखेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। विद्युत धारा की माप जो की जाती है वो की जाती है आपका एमीटर से। अगला विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो एम्पियर। अगला है विभव का एसआई मात्रक होता है वाट। अगला हम लोग देखेंगे जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट के बराबर। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है तो दिष्ट धारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र। अगला निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी CaCl2। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgCl का रंग कैसा होता है तो श्वेत। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे है बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है, इसका हो जाएगा आपका Na2CO3। बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है तो ये होता है आपका ये ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए। अगला देखिएगा मुक्तावस्था में पाए जाने वाली धातु कौन है। मुक्तावस्था में पाई जाने वाली इसमें जो दिया गया है उसमें सोना है। अगला है कौन सी धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है तो ब्रोमीन। कौन सा धातु इसलिए ब्रोमीन। अगला है कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी ये हो जाएगा इसमें जो आपको दिया गया है उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए Ag यानी कि चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन उपधातु है तो इसमें हो जाएगा एंटीमनी जिसका Sb होता है। ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है तो 26। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अब आता है इसका लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।